सबसे पहले यहाँ मौजूद अतिथिगण और यहाँ मौजूद जो भी छात्र छात्राएं हैं और पूरे दस्तक परिवार को इस नए शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अतिथिगण और हमारे बीच जो अतिथिगण मौजूद है या फिर अभिभावकगण मौजूद हैं, उनको दस्तक परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती वक्त अपने खाना हो व्यस्त जीवन से निकाला और यहाँ पे मौजूद हैं। बीमारी खत्म हो जाए। अब दस्तक का जो अभी शुरुआती दौड़ एक शुरू हो रहा है, दस्तक शुरुआत करने जा रही है हमारे मार्केट में। दस्तक यूँ कहे कि दस्तक देने जा रही है हमारे मार्केट में। और उसका जो ओपनिंग सेरेमनी है बहुत ग्रैंड नहीं है। हम लोगों ने भी सजेस्ट किया कि सर बहुत ग्रैंड ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, क्लास का परफॉर्मेंस हमेशा ग्रैंड होनी चाहिए। और उस पे यहाँ की टीम ने केशव सर ने हम लोगों को कमिटमेंट किया है। जब केशव सर पहली बार आए थे मार्केट में तो मेरा और केशव सर का कोई रिलेशन नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मेरा और केशव सर का कोई रिलेशन नहीं था। केशव सर के बारे में हमने रिसर्च किया। मैं भी 10+2 को पढ़ाता हूँ और मैं किसी और इंस्टीट्यूट का लंबे समय से हिस्सा रहा हूँ। बावजूद उसके केशव सर के टीम को मैंने रिसर्च किया कि ये जो टीम है वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करने जा रही है कि नहीं, ये जो टीम आ रही है वो हमारे क्षेत्र के बच्चे को भविष्य को संवारेगी कि नहीं, अभी तक मार्केट में जो मौजूद हैं लोग उससे बेहतर करके दिखाएगी कि नहीं। इस बात पे हमने रिसर्च किया और इस रिसर्च में हमने इसको 100% सही पाया, बेहतर पाया, तभी जाकर के हमने भरोसा किया। और उसके बाद मुझे कुछ बातों की जानकारी मिली कि दस्तक को यहाँ दस्तक देने में परेशानी है, तो हमने खुद से केशव सर से अप्रोच किया है। मैंने प्रिंस के माध्यम से केशव सर को अप्रोच किया और फिर इनको मैंने कहा कि सर मैं अपने परिवार में 14 भाई हूँ, अपना भाई नहीं, तीनों मेरे पापा 3 भाई, 14 भाई हूँ। 14 के बाद आप मेरे 15वें भाई हैं। आप यहाँ पे काम कीजिए, आप यहाँ पे काम कीजिए। बशर्ते शर्त यही है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के बेहतरी के लिए आपको काम करना होगा। शिक्षण एक बहुत ही गंभीर पेशा है, शिक्षण संस्थान चलाना उससे भी गंभीर मसला है। अब इस बात को समझनी ज़रूरी है, जो लोग शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम शिक्षण में हैं तो हमारी जवाबदेही क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर जो लोग शिक्षण के पेशा में रहने के बावजूद, शैक्षणिक संस्थान चलाने के बावजूद, अगर उनको इस बात की समझ नहीं है कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, तो वो अभी भी शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। और मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र को केशव सर के माध्यम से एक बेहतरीन टीम मिला है और वैसी टीम मिली है जो अपनी जवाबदेही को समझती है, जो अपने नॉलेज के साथ साथ, जो अपने नॉलेज के साथ टीचिंग के प्रोटोकॉल को जानती है। वो टीम जो टीचिंग के प्रोटोकॉल को तो जानती है, डिसिप्लिन को जानती है और अपने कैरेक्टर को भी उस स्तर पर रखा है जहाँ पे एक टीचर का कैरेक्टर होना चाहिए। और इससे बड़ी बात एक हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती कि एक पूरा सोधा हुआ टीम हमारे बीच मौजूद है। अब इसको सफल या असफल बनाना हमारे समाज का दायित्व है। अब जब कोई अच्छा करने आता है हमारे समाज में तो उसको सफल बनाना हमारे समाज की दायित्व होती है। और यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन सब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि, और वीडियो में भी जो लोग देखेंगे उन तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के तमाम अभिभावकगण से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एटलीस्ट यहाँ पे डेमो क्लास की व्यवस्था है, अपने बच्चों को एटलीस्ट डेमो के लिए भेजिए। और डेमो के लिए भेजिए बच्चों को। अगर यहाँ के फैकल्टी का जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग का कंटेंट है, टीचिंग का वो यहाँ का जो बिहेवियर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अगर समझ में आती है तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे दरवाजे खुले हुए, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? अब एक नई शुरुआत होने जा रही है हलई में और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हलई के बच्चों के भविष्य के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट है ये। वो इसलिए क्योंकि आज तक हम लोग भी जुड़े रहे हैं बहुत लंबे समय से शिक्षण में। एक कॉन्सिस्टेंट और वेल क्वालिफाइड और टीचिंग के प्रोटोकॉल को जानने वाली, अपने जवाबदेही को जानने वाली टीम बहुत कम ही मार्केट में मिलते हैं। और हलई के मार्केट में तो इसका बिल्कुल अभाव था। ठीक है, जो लोग थे वो लोग अब सरकारी सेवा में बहुत सारे लोग चले गए हैं, तो इसका अभाव धीरे धीरे होने लगा है।
तो समस्या जब आती है तो समाधान आती है, और समाधान लेकर के आए हैं हमारे केशव भाई, और इसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे केशव भाई का कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के गार्जियंस को सुना, हमारे क्षेत्र की ज़रूरत को समझा, और यहाँ पे तमाम रिस्क होने के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, और इससे बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि मुसीबत आती है, स्ट्रगल का टाइम आता है, स्ट्रगलिंग फेज में ही बिगड़ जाते हैं। तो इनको, ये तो पहले से बहुत ही हिम्मत वाले आदमी हैं और बहुत ही जुझारू है, फिर भी मैंने इनकी परेशानियों को इनकी परेशानी जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने इनसे पर्सनली अप्रोच करके कहा कि केशव भाई आप कंटिन्यू करो, आप हमारे समाज को कुछ देने आए हैं, हमारे समाज के बच्चों का भविष्य बेहतर करने आए हैं और बेहतरीन टीम के साथ आए हैं। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर टीम मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ये जानता था कि 10+2 को अच्छा कंटेंट देने वाली टीम होगी, लेकिन जब इनके टीम के बारे में मैंने जाना, मैंने रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चली कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मोर देन एक्सपेक्टेड, वो टीम मिली है हमारे क्षेत्र को। तब मैं खुल के इनके साथ आया, और शिक्षण की जिम्मेदारी तो होती ही है। हम केशव भाई से यहीं पे अपील करना चाहते हैं कि कोचिंग को, मतलब कि कोचिंग नहीं कहते हम इसको, समझिए कि ये बच्चों के भविष्य को संवारने वाला एक मंदिर है, और इसको मंदिर ही रहने दे। बच्चों को संस्कार दे, बच्चों में अनुशासन दे, बच्चों में कंटेंट दे, और बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन दे, बच्चों को वो गाइडेंस दे कि बच्चे आगे चलकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे, और साथ ही साथ इस संस्थान का नाम रोशन करे। ये कंप्यूटर साइंस बीटेक कर, और मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है इनसे, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है इनसे कि आप संस्थान में अपने हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे समाज की जो बहन बेटियां आती हैं उनकी गरिमा सुरक्षित रहे, उनका ओवरऑल जो भी है सब कुछ एक गार्जियन आपको सौंपता है। जब बच्चे को गार्जियन जब सौंपता है किसी टीचर के हाथ में, तो उसके प्रतिष्ठा, गरिमा, उसका ज्ञान, उसका भविष्य सब कुछ एक साथ सौंप देता है कोई भी अभिभावक। और जब जवाबदेह हाथ में वो बच्चियाँ नहीं जाती है, वो बच्चे नहीं जाते हैं, गैर जवाबदेह हाथ में अगर चले जाते हैं, तो वहीं से उसका भविष्य का या तो निर्माण होता है, अच्छे हाथ में चले जाते हैं, जवाबदेह हाथ में चले जाते हैं तो, और गैर जिम्मेदार हाथ में अगर चले गए बच्चे बच्चियों का भविष्य, तो वहाँ पे उनका भविष्य गलत तरीके से मुड़ जाता है, गलत टर्न ले लेता है, और वहाँ पे भविष्य तबाही का मंजर शुरू हो जाती है। और इसलिए कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस का सहारा ले, अपने टीचिंग टीम का सहारा ले, और कंटेंट दे, हमारे बच्चों को गाइडेंस दे, डिसिप्लिन दे। बस इससे ज़्यादा आपसे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस समाज का हिस्सा होने के नाते। बाकी बच्चे खुद बन जाएंगे। गुंडा मवाली बनाने की कोशिश ना करें जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वैसा ना तो किसी तरीके से अपने बच्चों से अपील करें कि आप ये करो वो करो, ऐसा कुछ करें। कभी भी किसी बच्चे के साथ बच्चे का मिसयूज ना करें। बच्चे का एक भविष्य है, आपका व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत तरीके से सुलझाएंगे, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। किसी भी तरह की परेशानी आई, समाज की ज़रूरत हो, समाज आपके साथ होगा, लेकिन किसी भी तरह का गैर सामाजिक कार्य में अपने बच्चों का सहयोग नहीं लेंगे। आप हमको आज प्रॉमिस करेंगे सब लोगों के बीच में। चलिए भैया, मैं इस बात से मैं आपको पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि APJ अब्दुल कलाम भी पढ़े लिखे थे और ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा था। दोनों के बीच में सिर्फ अंतर था, दो संस्कार। मैं भैया ये बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि मेरा बच्चा हो सकता है कि 2 अक्षर कम जानता होगा, लेकिन मानवता और डिसिप्लिन में उसमें कोई कमी नहीं होगी। इसकी पूरी गारंटी मैं आपको बस यही कमिटमेंट इनसे आज मैं चाहता था, या फिर इस क्षेत्र का कोई भी टीचर हो या कहीं का भी कोई टीचर हो, उससे एक समाज यही कमिटमेंट चाहता है। और ये कमिटमेंट कोई भी संस्थान अगर कर देती है समाज से और कमिटमेंट को बाद में निभाती भी है, तब जा कर के ये एक बेहतर भविष्य निर्माण होता है बच्चों का और एक कामयाबी की इबारत लिखी जाती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। कि आज भैया थोड़ा देर हमें डेमो क्लास भी चलाना है, तो बिना समय लिए मैं आखिरी बार एक शब्द बोल दूंगा कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ
हलई वासियों ने हमें, हलई के लोगों ने, हलई के बच्चों ने मुझे जो यहाँ बुलाए हैं, मैं वादा करता हूँ कि मेरी 100% मैं इंसान हूँ, मैं अभी उस चीज़ को करने से पहले तो नहीं कह सकता कि मैं कर दूँगा, लेकिन मेरी खून की एक एक कतरा इस चीज़ की गवाह देगी कि मैं अपना उसकी ओर मैं अपना 100% यहाँ से दूंगा, यहाँ आके उसको दूंगा और वो चीज़ आपको बाहर दिखाई देगी। इसका मैं यहाँ वादा करके जाता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि लोजपा के नेता अभय भैया, आपको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया जो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने कीमती समय से समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे अभय भैया के दोस्त, भाजपा के नेता, हमारे अतिथिगण, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच बैठे हैं हमारे सभी शिक्षक जो हलई बाज़ार में एक अच्छी शिक्षा की पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, उन सभी को हमारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आए हुए तमाम हलई वासियों को भी मेरा दिल से आभार, प्यारे बच्चों को भी दिल से आभार और बहुत बहुत प्यार कि आप हमारे बीच में आए हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए अब क्योंकि डेमो क्लास भी देना है बच्चों को और टीचर से रूबरू करवाना है, तो हम इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ चाहूँगा कि हमारे बीच आए हुए सभी अतिथि का धन्यवाद करें। थैंक यू। सभी एक बार खड़े होकर सभी लोग हमारे भैया और हमारे अतिथिगण का एक बार स्वागत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ताली बजनी चाहिए, ताली बजते रहनी चाहिए। कुछ लोग आइए पीछे। ठीक रहा है ना।